नमस्कार दोस्तों, मैं महिमा त्रिवेदी आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शिवानी के स्टडी अड्डा पर। जैसा कि आप सभी को पता है, उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम डेट पोस्टपोन करके अप्रैल में कर दी गई है और साथ ही साथ यूपी टीजीटी और यूपी पीजीटी की एग्जाम डेट भी डिक्लेयर कर दी गई है, जिससे अब कॉम्पिटिशन लेवल जो है वो हाई होने वाला है। इसी बात को ध्यान पे रखते हुए कॉम्पिटिशन लेवल हाई होगा तो उसको उसी हिसाब से तैयारी जो है वो भी एक लेवल अप होनी चाहिए। इसी बात को ध्यान पे रखते हुए आज इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भूगोल विषय के महत्वपूर्ण यूनिट भौगोलिक चिंतन का इतिहास के इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है ग्रीक जोग्राफर्स के बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। और पहले हम ग्रीक जोग्राफर्स के बारे में जानेंगे, उसके बाद उनसे संबंधित जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं उनको सॉल्व करेंगे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाले जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी करें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। ग्रीक जोग्राफर्स। पहले हम ग्रीक जोग्राफर्स के बारे में देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम भौगोलिक चिंतन के इतिहास को देखते हैं। भौगोलिक विकास काल। भौगोलिक विकास काल के बारे में इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि कभी कभी इससे भी क्वेश्चन बनता है। इसको समझ लेने से आपको समझ में आएगा कि कौन से जोग्राफर्स के बाद कौन से जोग्राफर्स आए थे। जैसे यूनानी सबसे पहले आए, उनके बाद रोमन आए, फिर अरब भूगोलवेत्ता आए, फिर जर्मन भूगोलवेत्ता। इस प्रकार से उनका एक क्रम समझ में आ जाएगा आपको, इसलिए इसको समझना जरूरी है। भौगोलिक विकास काल ये जो है पहला जो बांटा गया था, पहला जो काल था उसे चिर सम्मत या शास्त्रीय काल कहा जाता है। काल यहाँ पर हम इनका समय भी बताएंगे। समय जो है इसका 600 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी माना जाता है। इसके अंतर्गत हम यूनानी भूगोलवेत्ता, पहले यूनानी भूगोलवेत्ता तथा रोमन भूगोलवेत्ता के बारे में अध्ययन करते हैं। इसके बाद आता है मध्यकाल। मध्यकाल का जो समय है वो है 300 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक के समय को, या बहुत से बुक्स में 1250 ईस्वी भी मिल जाएगा आपको। 1200 ईस्वी तक के समय को मध्यकाल के अंतर्गत रखा जाता है। मध्यकाल में अंधयुग और अरब भूगोलवेत्ता जो है ये 8वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक का जो काल है वो मध्यकाल के अंतर्गत ही ये भी आते हैं। 8वीं से 13वीं शताब्दी तक का काल जो है ये अरब भूगोलवेत्ताओं का रहा है। अरब भूगोलवेत्ताओं का रहा है। अंधयुग क्या है? यूरोप में क्या हुआ था उस समय? 300 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईसा पूर्व में यूरोप में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार के कारण वहां की जो यूरोपीय जनता जो थी वो यूरोपीय जो जनता थी वो पूर्णतः उस धार्मिक विश्वास में, धार्मिक धर्मांधता जिसे हम कहते हैं, समाज जो था धर्मांधता और अंधविश्वास से पूर्णतः ग्रसित हो गया था। और धार्मिक मान्यताओं का प्रभाव इतना ज्यादा, इतना गहरा था कि ज्ञान और विज्ञान की जो विकास की सारी संभावनाएं थी लगभग इस समय, इस पीरियड पे, इस पर्टिकुलर पीरियड पर समाप्त हो गई थी। सारी संभावनाएं लगभग समाप्त हो गई थी। और इस प्रकार तीसरी शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी, ये जो है दिया है, तीसरी शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक के समय को हम यूरोपीय इतिहास में अंधयुग या इसे डार्क एज के नाम से जानते हैं। अगला देखते हैं हम। इसके बाद जो था वो आता है आपका 1200 से लेकर 1200 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी तक, या 1750 बुक्स में मिल जाएगा,
सभी बुक्स में अलग अलग दिया हुआ है टाइम पीरियड जो है इनका। 1200 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी पूर्व का जो समय था उसमें भूगोल का पुनर्जागरण काल था। पुनर्जागरण काल कहलाया, जिसमें हम वास्को डी गामा, क्रिस्टोफर कोलंबस, कैप्टन कुक, इनके बारे में, उसके कॉपरनिकस के बारे में इनका अध्ययन करते हैं। इसके बाद फिर आता है 18वीं शताब्दी। 18वीं शताब्दी जिसे पूर्व आधुनिक शास्त्रीय काल कहा गया। पूर्व आधुनिक शास्त्रीय काल कहा गया इसे। पूर्व आधुनिक शास्त्रीय काल कहा गया, जिसके प्रमुख भूगोलवेत्ता इस समय जैसे बुआचे हैं, गेटलर है, फास्टस बंधु, और सबसे जो प्रमुख भूगोलवेत्ता थे कांट, जिनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। कांट भूगोलवेत्ता जो थे, इनके बारे में 18वीं शताब्दी में अध्ययन किया जाता है। इसके बाद 18वीं शताब्दी के बाद का जो युग आया उसे हम आधुनिक काल के नाम से जानते हैं। आधुनिक काल। आधुनिक काल में फिर अलग अलग भूगोलवेत्ता, जैसे जर्मन भूगोलवेत्ता आए, फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता, ब्रिटिश भूगोलवेत्ता और अमेरिकन भूगोलवेत्ता, इस प्रकार अलग अलग भूगोलवेत्ता पढ़ने को मिले। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसको आप भौगोलिक इतिहास को जानने के बाद, भौगोलिक विकास के काल को जानने के बाद आप समझ गए कि सबसे पहले हम यूनानी भूगोलवेत्ता सारे विषय में जानते हैं, उसके बाद रोमन भूगोलवेत्ता, फिर उसके बाद अंधयुग आया, अंधयुग के बाद फिर अरब भूगोलवेत्ता आए, फिर उसके बाद भूगोल का पुनर्जागरण काल आया, और फिर उसके बाद पूर्व आधुनिक शास्त्रीय काल, जिसमें कांट जो थे प्रमुख भूगोलवेत्ता रहे, फिर आधुनिक काल जिसमें जर्मन, फ्रांस, ब्रिटिश, अमेरिकन भूगोलवेत्ता जो थे वो आए। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले यूनानी भूगोलवेत्ता के बारे में जानते हैं। यूनानी भूगोलवेत्ता में सबसे प्रमुख जो है, और इनका जो समय काल भी लिखा हुआ है 900 बीसी, 900 ईसा पूर्व, जो थे होमर महोदय थे। होमर महोदय जो है ये एक लोकप्रिय कवि हैं, लोकप्रिय कवि, जिन्होंने महाकाव्यों के माध्यम से, इनके जो महाकाव्य है इलियड और ओडिसी, इनके दो महत्वपूर्ण महाकाव्य है, इन महाकाव्यों के माध्यम से ही उन्होंने ट्रोजन के युद्ध का वर्णन तथा ऐतिहासिक भूगोल की मूल्यवान सूचनाओं व ज्ञात विश्व की जानकारी से पूर्ण है। ये जो इनके महाकाव्य के रूप में इन्होंने क्या जानकारी दी थी? ऐतिहासिक भूगोल के बारे में, ऐतिहासिक भूगोल के बारे में, और ट्रोजन के युद्ध के वर्णन किया था उन्होंने। और इसके अलावा इन्होंने पृथ्वी को महासागर नदी से चारों ओर घिरा वृत्ताकार मानते हैं। इन्होंने माना था कि पृथ्वी जो है वे चारों ओर महासागर, ये पृथ्वी है और ये किससे घिरा हुआ है? महासागर नदी से, महासागर नदी से घिरा हुआ इन्होंने माना है। और इसी नदी से ही उन्होंने सूर्य का उदय और सूर्य का अस्त इसी महासागर नदी से होता है, इन्होंने ऐसा बताया। इनकी जो मुख्य बात यह है, इन्होंने चारों दिशाओं में प्रवाहित होने वाली 4 प्रकार की वायु का वर्णन किया है, जो इनका नाम इस प्रकार है: बोरस, नोटस, यूरस और जेफरस। इनको हम समझ लेते हैं, इन हवाओं को। बोरस जो हवा है, इस प्रकार से यहाँ बना लेते हैं, समझ में आएगा। बोरस जो है, उन्होंने उत्तर में प्रवाहित होने वाली हवा को बोरस नाम दिया। ये किस प्रकार की हवा थी? ये शीत हवा थी, शीत हवा थी। फिर पूर्व में प्रवाहित होने वाली जो पवन थी, उसको इन्होंने यूरस कहा। यूरस ये उष्ण और तूफानी, उष्ण और तूफानी हवा थी। फिर दक्षिण में जो प्रवाहित होने वाली पवन थी, इन्होंने उसको नाम दिया नोटस। नोटस, नोटस कैसी थी? तूफानी और आर्द्र थी, तूफानी और आर्द्र पवन। फिर पश्चिम में प्रवाहित होने वाली जेफाइट्स थी, जेफरस, जेफाइट नहीं, जेफरस थी। ये पवन कैसी थी? ये भयंकर, झंझावात और चिपचिपी, भयंकर,
झंझावात युक्त और चिपचिपी, इस चिपचिपी पवन थी, इसकी ये विशेषताएं थी। तो इनको आप जरूर से नोट कर लीजिएगा। बोरस जो थी शीत हवा थी। यूरस पूर्व में प्रवाहित होने वाली उष्ण और तूफानी। दक्षिण में प्रवाहित होने वाली लोटस जो तूफानी और आर्द्र पवन थी। और पश्चिम में प्रवाहित होने वाली जेफरस पवन को इन्होंने भयंकर झंझावात और चिपचिपी पवन बताया। आगे देखते हैं, आगे है इसके बाद थेल्स। थेल्स जो है इनका समय जो है 640 ईसा पूर्व से लेकर 546 ईसा पूर्व तक माना जाता है थेल्स का। यूनानी विचारक थेल्स जो थे, ये पहली बात तो ये मिलेटस के निवासी थे, मिलेटस के निवासी थे। यूनानी विचारक थेल्स गणितीय भूगोल के विकास में विशेष योगदान दिया। गणितीय भूगोल के विकास में योगदान देने वाले प्रथम भूगोलवेत्ता कौन थे? थेल्स। पहले यूनानी विचारक एवं दार्शनिक व खोजी यात्री थे थेल्स, जिन्होंने ज्यामिति के अनेक आधारभूत प्रमेयों की रचना की। इन्होंने क्या किया? प्रमेयों की रचना की। और फिर बाद में आने वाले जो भूगोलवेत्ता थे, इन्हीं के प्रमेयों का प्रयोग करके, जैसे इरेटोस्थनीज जो थे, पृथ्वी की परिधि की माप में इन्होंने थेल्स के प्रमेयों का ही प्रयोग किया था। फिर इन्होंने थेल्स महोदय जो थे, इन्होंने सर्वप्रथम पृथ्वी की माप का श्रेय थेल्स को जाता है। इंपॉर्टेंट है और ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। पृथ्वी की माप का श्रेय किसे जाता है? थेल्स को। पृथ्वी को जल पर तैरती हुई थाली के समान माना। समस्त भूमंडल को इन्होंने 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा है। समस्त भूमंडल को थेल्स ने 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा। और इन्हें आयोनियन दर्शन का पिता भी कहा जाता है। और इनका जो एक मुख्य है, आप वो भी जान लीजिए थेल्स के बारे में। थेल्स को ब्रह्मांड विज्ञानी के रूप में भी जाना जाता है। ब्रह्मांड विज्ञानी। देखिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, कुछ नहीं पता चल रहा है, इसलिए कुछ भी छोड़ना नहीं है, सब पढ़ते जाना है। ब्रह्मांड विज्ञानी के रूप में जाना जाता है। और इन्होंने अपने अनुमान और भविष्यवाणी के आधार पर इन्होंने सूर्य ग्रहण का पूर्वानुमान भी लगाया था। पूर्वानुमान भी लगाया था। ये ब्रह्मांड विज्ञानी के रूप में जाने जाते हैं। और इन्होंने सूर्य ग्रहण का, सर्वप्रथम सूर्य ग्रहण का पूर्वानुमान भी लगाया था। आगे बढ़ते हैं। अगले जो हमारे यूनानी भूगोलवेत्ता हैं वो है एनेक्सिमेंडर। इनका जो समय है 610 ईसा पूर्व से लेकर 546 ईसा पूर्व माना जाता है। थेल्स के शिष्य हैं ये भी मिलेटस के निवासी थे, मिलेटस के। और ये थेल्स के शिष्य एनेक्सिमेंडर जो है, इन्हें गणितीय भूगोल का संस्थापक माना जाता है। इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। एनेक्सिमेंडर को गणितीय भूगोल का संस्थापक माना जाता है। एनेक्सिमेंडर ने नोमोन, धूप घड़ी नामक यंत्र से यूनान जगत को परिचित कराया था। एनेक्सिमेंडर ने सर्वप्रथम मापक के आधार पर विश्व का प्रथम मानचित्र बनाया। ये भी इंपॉर्टेंट है और इसलिए एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। विश्व का प्रथम मानचित्र किस भूगोलवेत्ता द्वारा बनाया गया था? एनेक्सिमेंडर द्वारा। उन्होंने अपने विश्व मानचित्र में यूनान को मध्य में रखा। अपने मानचित्र में इन्होंने क्या किया था? यूनान को, इस प्रकार से इनका जो मानचित्र था, इन्होंने गोलाकार मानचित्र बताया था। और सागर सरिता से घिरा हुआ, सागर सरिता से घिरा हुआ था। और विश्व के मध्य में इन्होंने किसको बताया था? यूनान को। विश्व के मध्य में यूनान को बताया था। इनका मानचित्र गोलाकार मानचित्र था, गोलाकार था, जो चारों ओर से सागर सरिता से घिरा हुआ था। आगे देखते हैं। अगले जो हमारे भूगोलवेत्ता हैं वो है हिकैटियस। हिकैटियस महोदय का समय 520 बीसी, 520 ईसा पूर्व माना जाता है। हिकैटियस जो थे, इनकी जो प्रमुख पुस्तक थी जेस पीरियडोस। कभी कभी जेस पीरियडोस के अलावा ये भी पूछा जाता है पृथ्वी का वर्णन सर्वप्रथम किसने अपनी पुस्तक में किया था? जेस पीरियडोस का जो अर्थ है वो यही है कि पृथ्वी का वर्णन सर्वप्रथम इन्होंने ही
सर्वप्रथम हिकेटियस महोदय ने ही अपनी पुस्तक जेस पीरियडोस के माध्यम से पृथ्वी का वर्णन किया था। व्यवस्थित रूप से पृथ्वी का वर्णन किया है इन्होंने, पहली बार विश्व का व्यवस्थित वर्णन, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ ज्योग्राफी। इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आ चुका है, पूछा जा चुका है। इसके अलावा जो इनकी पुस्तक है जेस पीरियडोस, जो इनकी पुस्तक है, इस पुस्तक को पेरिप्लस और तटीय सर्वेक्षण के नाम से भी जाना जाता है। पेरिप्लस और तटीय सर्वेक्षण के नाम से भी जाना जाता है। जेस पीरियडोस को इन्होंने 2 खंडों में बांटा था। कभी कभी पूछता है जो इनकी पुस्तक है कितने खंडों में बटी हुई है, ये जो इनकी पुस्तक जेस पीरियडोस ये 2 खंडों में बटी हुई है, 2 खंडों में। पहले खंड में इन्होंने यूरोप का वर्णन किया है। प्रथम खंड में इन्होंने, पहले खंड में यूरोप का वर्णन किया है और दूसरे खंड में इन्होंने अफ्रीका और एशिया का, अफ्रीका और एशिया का वर्णन किया, एशिया का वर्णन किया है। आगे देख लेते हैं अब हम आगे है हेरोडोटस। हेरोडोटस जो है इनका जो समय है वो 484 से लेकर 425 ईसा पूर्व माना जाता है। हेरोडोटस की प्रमुख पुस्तक जो थी हिस्टोरिका, हिस्टोरिका इनकी प्रमुख पुस्तक है हेरोडोटस। और हेरोडोटस जो है ये हॉलीकार्नासिस में जन्मे थे। इनका जन्म जो है नासिस में इनका जन्म हुआ। फिर ये हेलेनिक संस्कृति के केंद्र जो था एथेंस, एथेंस में ये निवास करते थे। हेलेनिक संस्कृति पाई जाती है यहाँ पर, हेलेनिक संस्कृति, एथेंस में ये निवास करते थे। हेरोडोटस को इतिहास का पिता, इतिहास का पिता के रूप में विख्यात थे, इतिहास के पिता के रूप में इन्हें जाना जाता है। और इनका महत्वपूर्ण कथन है, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, समस्त इतिहास का भौगोलिक दृष्टि से अध्ययन किया जाना चाहिए एवं समस्त भूगोल का विश्लेषण ऐतिहासिक दृष्टि से किया जाना चाहिए। इनका महत्वपूर्ण कथन है, इसको दिमाग में बैठा लीजिए, रट लीजिए। हेरोडोटस प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने अफ्रीका और एशिया महाद्वीप को लाल सागर द्वारा विभाजित बताया था। अफ्रीका को और एशिया को लाल सागर द्वारा विभाजित बताया तथा कैस्पियन सागर को आंतरिक सागर माना था इन्होंने। हेरोडोटस ही थे जिन्होंने सर्वप्रथम नील नदी के बाढ़ मैदानी क्षेत्रों में पाई जाने वाली काली मृदा, नील नदी के जो बाढ़ क्षेत्र थे, बाढ़ क्षेत्रों में पाई जाने वाली काली मृदा और नदी द्वारा निर्मित और नदी के निक्षेपण से निर्मित जो स्थलाकृति बनती है डेल्टा का इन्होंने सकारण वर्णन, सर्वप्रथम सकारण वर्णन किया था हेरोडोटस ने। पूछा जा चुका है क्वेश्चन, डेल्टा शब्द का सकारण वर्णन सर्वप्रथम किस भूगोलवेत्ता द्वारा किया गया है, हेरोडोटस द्वारा, हेरोडोटस द्वारा किया गया है। फिर उसके बाद इनके बाद इन्होंने लास्ट टाइम का, इन्होंने विश्व मानचित्र पर यामी उत्तर मेरिडियन खींचने का प्रथम प्रयास किया था। जितने भी टॉपिक यहाँ रखे गए हैं वो सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अभी आगे जाके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये सब क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। और आगे भी आने वाले एग्जाम, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, टीजीटी, पीजीटी या फिर किसी भी राज्य का सेट हो, उस सेट का एग्जाम हो, सभी एग्जाम में ये पूछे जाएंगे और पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे हेरोडोटस के संबंध में ही बताया है, हेरोडोटस ने तापमान और पवन के चलने में सहसंबंध स्थापित किया। देखिए एक एक पॉइंट जो है सबसे क्वेश्चन बना हुआ है। तापमान और पवन के चलने में सहसंबंध किसने स्थापित किया था, हेरोडोटस ने। विश्व को 3 महाद्वीप यूरोप, एशिया और लीबिया, जिसे अफ्रीका कहा जाता है, लीबिया वर्तमान समय में अफ्रीका के नाम से आता है, इसमें विभक्त किया था इन्होंने। और पृथ्वी को समतल थाली जैसा माना, जिस पर सूर्य पूर्व से पश्चिम चाप की तरह यात्रा करता है। इसके अलावा इनको
प्रजाति वैज्ञानिक एथनोग्राफर भी माना जाता है, क्योंकि इन्होंने पृथ्वी के धरातल का वर्णन करते हुए, इन्होंने जब पृथ्वी के धरातल का वर्णन किया था तो वहां की जनजातियों, पृथ्वी की जनजातियों व उनके जीवन के बारे में भी वर्णन किया है, जीवन के विषय में भी वर्णन किया है। सर्वप्रथम इन्होंने जनजातियों के, और जब उन्होंने पृथ्वी का वर्णन प्रस्तुत किया तो उसमें इन्होंने जनजातियों के और उनके जीवन, उनका कैसा जीवन है, उनकी कैसी शैली है, जीवन की रहन सहन शैली कैसी, उसके बारे में भी इन्होंने वर्णन किया था। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? प्रजाति वैज्ञानिक एथनोग्राफर, प्रजाति वैज्ञानिक कहा जाता है। हेरोडोटस को प्रजाति वैज्ञानिक कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगले जो भूगोलवेत्ता हैं वो है प्लेटो। इनका जो समय है वो 428 से लेकर 348 बीसी ईसा पूर्व माना जाता है। ये निगमनात्मक पद्धति के विचारक थे। प्लेटो जो थे ये क्या थे? निगमनात्मक पद्धति के विचारक थे। इनकी जो पुस्तक थी टाइमस, इनकी पुस्तक थी टाइमस। प्लेटो महोदय ने पृथ्वी चपटी नहीं बल्कि कैसा बताया था? इन्होंने गोलाकार बताया था। अभी आगे आप देख रहे हैं कोई थाली के समान मान रहा है और कोई कैसा मान रहा है, कोई थाली के समान मान रहा है। जैसे थेल्स थे उन्होंने भी थाली के समान माना था, हेरोडोटस ने भी समतल थाली के समान माना था। लेकिन प्लेटो जो है इन्होंने गोलाकार, पृथ्वी का आकार कैसा बताया? इन्होंने गोलाकार बताया। और इन्होंने जियोसेंट्रिक थ्योरी को, जियोसेंट्रिक थ्योरी पर जोर दिया था। जियोसेंट्रिक का मतलब कि पृथ्वी जो है वो केंद्र पे है, जियोसेंट्रिक पृथ्वी जो है केंद्र पे है और अन्य ग्रह जो है उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। पृथ्वी केंद्र में तथा सभी आकाशीय पिंड जो है पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने बताया था। आगे है अरस्तु या अरिस्टोटल जिन्हें कहते हैं। 384 से लेकर 384 ईसा पूर्व से लेकर इनका समय 322 ईसा पूर्व माना जाता है। इनकी प्रमुख पुस्तक है अरस्तु की ट्रीटीज ऑन द हेवन, ट्रीटीज ऑन द हेवन, ब्रह्मांड वर्णन, जिसमें इन्होंने ब्रह्मांड का वर्णन किया है, ट्रीटीज ऑन द हेवन। और इनकी एक पुस्तक और है मेट्रोलॉजिका, जिसको कहते हैं मेट्रोलॉजिका। ये अरस्तु की महत्वपूर्ण पुस्तक है। मेट्रोलॉजिया कहते हैं, मेट्रोलॉजिका नहीं, मेट्रोलॉजिया कहा जाता है। ये आगमनात्मक पद्धति के समर्थक थे। देखिए ये भी पूछता है, प्लेटो 4 भूगोलवेत्ता हैं, इनमें से कौन जो है निगमनात्मक पद्धति के और कौन जो है वो आगमनात्मक पद्धति के हैं। जो अरस्तु थे ये आगमनात्मक पद्धति के समर्थक थे। आगमनात्मक पद्धति होता क्या है पहले ये समझ लीजिए। आगमनात्मक पद्धति जिसे इंडक्टिव मेथड कहा जाता है, ये पहले ये प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं किसी चीज का, किसी के बारे में प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं, फिर उसके आधार पर, पहले प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं, उसके आधार पर ये सिद्धांत का निर्माण करते हैं, सिद्धांत का निर्माण करते हैं। और निगमनात्मक में इसका उल्टा होता है, ये पहले सिद्धांतों के आधार पर किसी चीज का अध्ययन करते हैं। ये होती है निगमनात्मक पद्धति। सिद्धांतों या उदाहरणों के आधार पर इनका अध्ययन होता है। और आगमनात्मक पद्धति में क्या होता है? सिद्धांत बाद में बनते हैं, पहले ही प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं किसी चीज का, जिसके बारे में अध्ययन करना है उसका प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं, उसके बाद उस पर सिद्धांत का निर्माण करते हैं, सिद्धांत बनाते हैं। अरस्तु जो थे ये स्वदेशवादी क्या होता है? जिनका ये मानना था कि संसार जो है ये ईश्वरीय रचना है, संसार ईश्वरीय रचना है, इन्होंने माना था। ये स्वदेशवादी थे जिनका मानना था संसार एक ईश्वरीय रचना है। नियतिवाद के समर्थक थे ये, अरस्तु नियतिवाद के समर्थक रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे इरेटोस्थीनिस, महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता, यूनानी भूगोलवेत्ता हैं, जिनका समय 276 से लेकर 194 ईसा पूर्व माना जाता है। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक जो है ज्योग्राफिया, देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, ज्योग्राफिया है ये, ज्योग्राफिया इनकी पुस्तक है, ज्योग्राफिया इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक। और इन्होंने सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किया था, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया था, इसलिए इन्हें
फादर ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल का जनक माना जाता है, भूगोल का जनक माना जाता है इरेटोस्थनीज। इन्होंने ही सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। इरेटोस्थनीज ने पृथ्वी को 5 जलवायु कटिबंधों में विभक्त किया है। 5 जलवायु कटिबंध कौन कौन से थे? पहला जो था एक उष्ण कटिबंध, एक उष्ण कटिबंध, 2 शीतोष्ण कटिबंध में बांटा इन्होंने, और 2 शीत कटिबंध में बांटा। इस प्रकार से विश्व को 5 कटिबंधों में इन्होंने बांटा था। एक शीतोष्ण कटिबंध, 2 शीत और 2 शीतोष्ण और 2 शीत कटिबंधों में इन्होंने 5 जलवायु कटिबंधों में विभक्त किया था। नोमोन की सहायता से विषुवत रेखा की सही लंबाई ज्ञात की तथा बताया कि पृथ्वी की परिधि जो है 25,000 मील है। पृथ्वी की परिधि 25,000 मील है। इन्होंने विषुवत रेखा की जो सही लंबाई ज्ञात करने के लिए पृथ्वी की परिधि, विषुवत रेखा की सही लंबाई तो ज्ञात की, और इन्होंने ये भी बताया कि विश्व का विस्तार जो है उत्तर से दक्षिण, इन्होंने बताया कि विश्व का विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर की तुलना में पश्चिम से पूर्व अधिक है। मतलब उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है विश्व का वो क्या है? कम है, बल्कि पूर्व से पश्चिम जो विश्व का विस्तार है वो अधिक माना है इन्होंने। बात समझ रहे हैं? उत्तर से दक्षिण विस्तार को इन्होंने कम बताया, पूर्व से पश्चिम विस्तार को, विश्व के पूर्व पश्चिम विस्तार को इन्होंने अधिक बताया। नोमोन की सहायता से इन्होंने विषुवत रेखा की लंबाई बताई और परिधि इन्होंने 2 स्थानों से, पृथ्वी की परिधि की माप इन्होंने 2 स्थानों से की थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक था अलेक्जेंड्रिया से, और दूसरा था साइएन से। इन 2 स्थानों को याद कर लीजिएगा। इन 2 स्थानों से इरेटोस्थनीज ने पृथ्वी की परिधि ज्ञात की थी। इन्होंने अपनी पुस्तक में हैबिटेबल्स विश्व को एक्यूमेन कहा। जो वास योग्य क्षेत्र था उसको इन्होंने एक्यूमेन नाम से संबोधित किया है, एक्यूमेन कहा। और इरेटोस्थनीज को भूगणित जियोडेसी का संस्थापक कहा जाता है, भूगणित का संस्थापक भी कहा जाता है इन्हें। और इनकी एक और प्रमुख बात है कि नील नदी के पश्चिम में जो नूबियंस रहने वाले, निवास करने वाले जो नूबियंस थे, नूबियंस का सर्वप्रथम वर्णन किया था इन्होंने। नूबियंस का उल्लेख इन्होंने सर्वप्रथम उल्लेख किया था, नूबियंस का उल्लेख किया। आगे देखते हैं हिप्पारकस। अगले यूनानी भूगोलवेत्ता कौन है? हिप्पारकस, जिनका समय 190 ईसा पूर्व से 125 ईसा पूर्व माना जाता है। हिप्पारकस जो है ये प्रथम भूगोलवेत्ता थे, प्रथम विद्वान थे जिसने वृत्त को 360 अंशों में विभक्त किया। इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जा चुका है। 360 अंशों में विभक्त करने वाला, वृत्त को 360 अंशों में विभक्त करने वाला प्रथम भूगोलवेत्ता कौन है? हिप्पारकस। या ऐसे पूछा सकता है यूरोपीय, रोमन, अरब और जर्मन, कोई भी दे सकता है कि इनमें से सर्वप्रथम किसने वृत्त को 360 अंशों में विभक्त किया था? तो यूनानी भूगोलवेत्ता हिप्पारकस ने। एस्ट्रोलैब नामक यंत्र का आविष्कार किया इन्होंने। एस्ट्रोलैब नामक यंत्र का, इसकी सहायता से इन्होंने अक्षांश और देशांतर वृत्त के निर्धारण में लिया था। एस्ट्रोलैब का यूज क्या था? अक्षांश और देशांतर वृत्त का निर्धारण करना। विश्व को 11 जलवायु प्रदेशों में, देखिए अभी आगे हमने पढ़ा था 5 जलवायु प्रदेशों में इरेटोस्थनीज ने बांटा था। 11 जलवायु प्रदेशों में हिप्पारकस ने जलवायु प्रदेशों में विश्व को बांटा है। और इन्होंने 3 विमीय गोलाभ पृथ्वी को 2 विमीय तल पर बदलने का श्रेय हिप्पारकस को जाता है। इन्होंने स्टीरियोग्राफिक, जिसे त्रिविमीय प्रक्षेप कहा जाता है, और ऑर्थोग्राफिक प्रक्षेप की रचना विधि स्पष्ट की थी। और साथ ही साथ इन्होंने भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा को तो दीर्घवृत्त माना ही जाता है, उसी के साथ अन्य देशांतर रेखाएं जो थी उनको भी दीर्घवृत्त माना है, दीर्घवृत्त कहा है हिप्पारकस ने।
चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं हम पोसिडोनियस भूगोलवेत्ता, यूनानी भूगोलवेत्ता ये भी। इनका जो समय काल था वो 135 से लेकर 50 ईसा पूर्व माना जाता है। इनकी जो प्रमुख पुस्तक है द ओशन, इनके बारे में बहुत कुछ नहीं मिलता है। इनकी जो प्रमुख पुस्तक है वो है द ओशन, पूछी जा चुकी है भी। ये भौतिक भूगोल के इन्होंने भौतिक भूगोल पर जोर दिया था। भौतिक भूगोल को इन्होंने तर्क संगत ढंग से प्रस्तुत करने के कारण ही इन्हें भौतिक भूगोल का पिता कहा जाता है। फादर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। फादर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी कौन है? पोसिडोनियस कहा जाता है। इन्होंने सागरीय विज्ञान का विशेषज्ञ भी इन्हें माना जाता है। इन्होंने महासागरों की गहराई ज्ञात करने का प्रथम प्रयास किया। जितने भी लाइंस लिखी हुई है सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। गहराई ज्ञात करने का प्रथम प्रयास किया था। और इन्होंने दीर्घ तथा लघु ज्वार का भी वर्णन किया है। सर्वप्रथम इन्होंने दीर्घ तथा लघु ज्वार का भी वर्णन किया। अब देखते हैं आप इनसे संबंधित जो हमने अभी यूनानी भूगोलवेत्ता पढ़े हैं, इनसे संबंधित प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में हम देखते हैं। देखिए, ग्रीक भूगोलवेत्ता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, इसमें से किसे भूगोल का जनक कहते हैं? ये पीजीटी 2021 में पूछा गया है। विकल्प ए है टॉलमी, विकल्प बी इराटोस्थिनीस, विकल्प सी हेरोडोटस, विकल्प डी अरस्तु। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है, इसका सही आंसर विकल्प बी होगा। भूगोल के जनक किसे माना था? इराटोस्थिनीस को, क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम ज्योग्राफी शब्द का या भूगोल शब्द का सर्वप्रथम वर्णन किया था। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम इन्होंने भूगोल शब्द दिया था, वर्णन नहीं, भूगोल शब्द दिया था, इसीलिए इन्हें भूगोल का जनक माना जाता है। आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सभी इतिहास को भूगोल के रूप में और सभी भूगोल को इतिहास के रूप में देखना चाहिए, यह कथन किसने दिया था? विकल्प ए वॉरेनियस, विकल्प बी रिटर, विकल्प सी हेरोडोटस, विकल्प डी है हमबोल्ट। ये क्वेश्चन आपका नेट यूजीसी नेट के में पूछा गया है, अगस्त में जो एग्जाम हुआ था 2024 में। देखिए, अभी हम लोगों ने पढ़ा है, ये कथन जो है हेरोडोटस महोदय का है, जो इतिहास के पिता माने जाते हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री, फादर ऑफ हिस्ट्री। इन्होंने क्या बताया था? इनका महत्वपूर्ण कथन है, सभी इतिहास को भूगोल के रूप में और सभी भूगोल को इतिहास के रूप में देखना चाहिए, यह इनका एक महत्वपूर्ण कथन है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, भूगोल में साहित्यिक परंपरा का शुभारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? विकल्प ए हेरोडोटस, विकल्प बी टॉलमी, विकल्प सी हिप्पारकस, विकल्प डी है हिकैटियस। इस प्रश्न का राइट आंसर जो है वो विकल्प सी है, सॉरी विकल्प डी हिकैटियस, हिकैटियस को जाता है। ये क्वेश्चन जो है ये नेट यूजीसी नेट का है, जून 2024 में जो निरस्त हो गई थी परीक्षा, उसमें पूछा गया है, साहित्यिक परंपरा का शुभारंभ किसने किया था? हिकैटियस। देखिए, इसको बात को समझिए, जो थेल्स वगैरह थे, थेल्स और होमर जिनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, उन्होंने भौगोलिक वर्णन जो किया था वो किस में किया था? महाकाव्यों के रूप में, महाकाव्यों में किया था, एक कविता के रूप में उन्होंने उसका वर्णन किया था। लेकिन जब हिकैटियस महोदय की जो पुस्तक आई थी जेस पीरियडोस, जेस पीरियडोस, हाँ, जेस पीरियडोस इनकी पुस्तक आई थी, इसको पृथ्वी का वर्णन जब इन्होंने किया था तो किस रूप में किया था? एक साहित्यिक रूप में। एक पुस्तक जो इन्होंने दी थी जेस पीरियडोस, उनमें उसमें इन्होंने भूगोल का वर्णन एक साहित्यिक रूप में किया था। साहित्यिक परंपरा का शुभारंभ यहीं से माना जाता है, हिकैटियस के समय से ही। हिकैटियस, तो इसका सही आंसर जो होगा वो विकल्प डी हिकैटियस। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा यूनानी विद्वानों का सही कालक्रम है? देखिए, इसीलिए आपको भौगोलिक विकास का जो बताया था, भौगोलिक चिंतन का विकास काल क्यों बताया था, विकास बताया था, इससे आप और ये जो अभी हम यूनानी भूगोलवेत्ता पढ़ते आ रहे हैं, ये सब कैसे है? ये उनका क्रमानुसार ही पढ़ाया है। यहाँ पर हमने जो पढ़ाया है उनके कालक्रमानुसार ही उनको रखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला है विकल्प ए है इराटोस्थिनीस, विकल्प बी पोसिडोनियस, विकल्प सी है हिकैटियस और विकल्प डी है हिप्पारकस। तो इस प्रश्न का यहाँ पर हम पहले देख लेते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो जून 2023 में नेट के एग्जाम में पूछा गया है, जून 2023 में ये क्वेश्चन। इसमें सबसे पहले जो भूगोलवेत्ता थे वो हिकैटियस महोदय हैं, सी। उसके बाद आते हैं इराटोस्थिनीस, फिर हिप्पारकस महोदय और फिर उसके बाद पोसिडोनियस। आप
वीडियो में जाकर ऊपर देख सकते हैं उनके समय को, उनके जो टाइम पीरियड है उसको देख सकते हैं। तो इस हिसाब से जो सही आंसर है वो विकल्प ए होगा, CADB, हिकैटियस, इरेटोस्नीज, हिप्पार्कस, फिर पोसिडोरियस। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सूर्य ग्रहण के पूर्वानुमान, देखिए अभी आगे पढ़ाया है, तथा जल आधारित ब्रह्मांड विज्ञान के लिए याद किया जाता है। ये क्वेश्चन जो है ये मार्च, ये भी नेट के एग्जाम में पूछा गया, मार्च का फर्स्ट शिफ्ट में पूछी गई थी, 22-23 मार्च में जो एग्जाम हुआ था। इसका जो राइट आंसर है विकल्प ए, थेल्स महोदय होंगे। थेल्स महोदय ने सूर्य ग्रहण के पूर्वानुमान का तथा जल आधारित ब्रह्मांड विज्ञान के लिए इन्हें याद किया जाता है, थेल्स को, यूनानी भूगोलवेत्ता। फिर अगला क्वेश्चन है, इरेटोस्नीज और हिप्पार्कस द्वारा पृथ्वी के आकार, आकृति और परिधि के बारे में वैज्ञानिक प्रेक्षण निम्नलिखित में से किस स्थान पर किए गए थे। ये मार्च 22-23 में सेकेंड शिफ्ट में नेट के एग्जाम में पूछा गया। ये पहला जो विकल्प ए है तनाइस, विकल्प बी टाइरस, विकल्प सी है एबिडोस, विकल्प डी है अलेक्जेंड्रिया। इस प्रश्न का राइट आंसर विकल्प डी। अभी आगे आप लोग को बताया था कि पृथ्वी की परिधि के माप में इरेटोस्नीज महोदय ने क्या किया था, 2 स्थान से उन्होंने पृथ्वी की परिधि को मापा था, एक अलेक्जेंड्रिया था और एक साइयन था। देखिए क्वेश्चन इसके जो अभी आगे पढ़ाया है, जितने भी पॉइंट लिए गए हैं सभी विद्वानों के बारे में, जितने भी पॉइंट है सभी इंपॉर्टेंट है और उनसे क्वेश्चन बने हैं, इसी प्रकार आगे भी बनेंगे। इसलिए ये जो वीडियो है ये आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, हेरोडोटस निवासी था। विकल्प ए है मिस्र का, विकल्प बी टर्की का, विकल्प सी यूनान का, विकल्प डी फ्रांस का। पीजीटी 2021 में पूछा गया ये। इसका जो सही आंसर है आप पढ़ के आ रहे हैं अभी, यूनानी भूगोलवेत्ता थे हेरोडोटस, जो थे यूनानी भूगोलवेत्ता थे और इतिहास के पिता, इतिहास के पिता के रूप में या जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है। मेट्रोलॉजिका किसकी पुस्तक है, किसने लिखी है ये पुस्तक, ये क्वेश्चन जो है पीजीटी 2021 में पूछा गया है। विकल्प ए है अरस्तु, विकल्प बी पोसिडोरियस, विकल्प सी है प्लेटो, विकल्प डी है इरेटोस्नीज। इस प्रश्न का राइट आंसर विकल्प ए अरस्तु, अरस्तु महोदय की प्रमुख ये पुस्तक है मेट्रोलॉजिका। अरस्तु जो थे वो आगमनात्मक पद्धति के भूगोलवेत्ता रहे हैं। ये कैसे थे, स्वदेशवादी थे, अभी आपने आगे पढ़ा हुआ है इनके बारे में। मेट्रोलॉजिका जो है ये अरस्तु की पुस्तक है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मापक के आधार पर विश्व का प्रथम मानचित्र बनाने वाले व्यक्ति कौन थे। विकल्प ए अनेक्सिमेंडर, विकल्प बी होमर, विकल्प सी है अरस्तु और विकल्प डी है हिकैटियस। ये क्वेश्चन जो है ये उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 में जो एग्जाम 2019 में कंडक्ट हुआ था उसमें पूछा गया था। तो इसका जो सही आंसर है वो है अनेक्सिमेंडर। अनेक्सिमेंडर ने मापक के आधार पर विश्व का प्रथम मानचित्र तैयार किया था, मापक के आधार पर। चलिए आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी और यदि कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं आप इसके नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट जो है वो उसमें हम पढ़ेंगे आप रोमन भूगोलवेत्ताओं के बारे में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।